हाँ जी, मैंने कहा जी नमस्ते, क्या हाल चाल है सभी के। वेलकम टू दिस अमेजिंग अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ नेक्स्ट टॉपर जूनियर्स, जहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। मेरा नाम है प्रणव सिंह कन्याल, पढ़ाता हूं तुम लोगों को सामाजिक विज्ञान ए सोशल स्टडीज। भैया यार, जब मैंने चैप्टर नंबर 3 पढ़ाया था, राइज ऑफ मराठास, मैं उसके कमेंट चेक कर रहा था। मोस्टली बच्चों का एक ही डाउट था कि सर ये जो चैप्टर है ना, कॉलोनियल एरा इन इंडिया, चैप्टर नंबर 4, ये फटाफट करा दो। कोई कह रहा मेरा 17 को एग्जाम है, कोई कह रहा 19 को है, कोई कह रहा 22 को है। तो लेके आ गया हूं आज चैप्टर नंबर 4, कॉलोनियल एरा इन इंडिया। और मुझे बस समझ नहीं आती कि तुम इस चैप्टर से इतना डरते क्यों हो। बहुत लोग कमेंट में कहते हैं सर सबसे बड़ा चैप्टर है, ये है वो है। कुछ नहीं है, इसको ऐसे उड़ाएंगे इस चैप्टर को आज की क्लास में कि तुम्हें सब का सब समझ आ जाएगा। और ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन कहां से बनता है इस पर्टिकुलर चैप्टर से। तो अब कोई टाइम वेस्ट करे बिना शुरू करते हैं भैया आज का लेक्चर। प्रणव सर, ये कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये बताओ। पीछे छोड़ दे क्या लिखा है, देख। जब कॉलोनियलिज्म का सिंपल सा अर्थ ये होता है कि सेकंड चैप्टर से लिंक कर। मैंने तुझे रीशेपिंग इंडिया पॉलिटिकल मैप में क्या ही नहीं बताया था कि हिंदुस्तान में घुसपैठ हो रही है। और चैप्टर नंबर 4 कॉलोनियलिज्म के अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर विदेशी ताकतें हिंदुस्तान पे आ रही हैं। क्या करने आ रही हैं? पहले तो व्यापार करने आ रही है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो हमें अपना गुलाम बना लेंगी। उसी को कहते हैं कॉलोनियलिज्म। तो पढ़ लो। व्हेन वन पावरफुल कंट्री takes control of another country, rules it and uses its land, people and resources for its own benefit, इसी को कहते हैं colonialism। कि एक विदेशी ताकत आ रही है, वो सबसे पहले आपके साथ व्यापार करने आ रही है। व्यापार करने के बाद वो देख रही है यार इनको गुलाम बनाया जाए, हमारे लोग, हमारी जमीन, हमारे रिसोर्सेज अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है, उसी को कहते हैं कॉलोनियलिज्म। और जब कॉलोनियल एरा इन इंडिया की बात करते हैं ना बच्चों, तो ऐसे नहीं कि हिंदुस्तान में सिर्फ ब्रिटिशर्स आए। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पोर्चुगीज आए, डच आए, फ्रेंच आए, ब्रिटिशर्स आए, लेकिन कामयाबी मिली ब्रिटिशर्स को हमें अपना गुलाम बनाने के लिए। इसलिए जब भी हम कॉलोनियल एरा इन इंडिया की बात करते हैं ना यार, तो हमें सबसे ज्यादा एम्फोसिस कराया जाता है ब्रिटिशर्स के ऊपर। तो वो बात यहां भी लिखी है। व्हेन ब्रिटिश टुक कंट्रोल ऑफ इंडिया, सेटिंग अप सेटलमेंट्स एंड इंपोजिंग इट्स ओन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल सिस्टम, कि ये जब हिंदुस्तान में आए तो इनका अपना सिस्टम था, अपना बिलीव था, वो इन्होंने हमारे ऊपर इंपोज करने की कोशिश करी। अब पढ़ते एज ऑफ कॉलोनियलिज्म। एक्सपेंशन कैसे हो रहा है? इट रेफर्स टू यूरोप्स एक्सपेंशन स्टार्टिंग इन द 15th सेंचुरी। तो 15th सेंचुरी में ये यूरोप की जितनी कंट्रीज है, इनको एक गलतफहमी हो गई कि यार एक काम करते हैं, हम चलते हैं पूरी वर्ल्ड में और लोगों को अपना गुलाम बनाते हैं। कंट्रीज लाइक स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस, दे बिल्ड कॉलोनीज इन अफ्रीका, एशिया एंड अमेरिका। कि जितनी भी यूरोप की कंट्रीज हैं, ये अफ्रीका रीजन में गई, एशिया रीजन में गई, और सबसे बड़ी बात, जो आज की हमारी सुपर पावर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वही डोनाल्ड ट्रंप भैया वाली, सोचो कभी ब्रिटिशर ने उन्हें भी अपना गुलाम बना रखा था। तो औरों को तो ये क्या ही छोड़